बच्चों, आज मैं क्लास 10th की चैप्टर फर्स्ट का लाइफ प्रोसेस चैप्टर है क्लास 10th का, उसमें आज मैं आपको एक्सक्रीशन टॉपिक बताऊंगा। एक्सक्रीशन, अब सबसे पहले एक्सक्रीशन होता क्या है हमें ये समझना है। एक्सक्रीशन जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मतलब बताया था मैंने आपको भी, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। एक्सक्रीशन प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, तो ह्यूमन बींग्स में भी होता है। अब सबसे पहले हम प्लांट्स की बात करेंगे। प्लांट में भी एक्सक्रीशन होता है। ये हम लोग ऐसे देखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसमें मेन वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ऑक्सीजन होती है। द मेन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। क्लियर? इसमें वेस्ट प्रोडक्ट को जो बताएं आपको कि ये कैसे निकलते हैं, बाय शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क एंड फेलिंग ऑफ फ्रूट्स। कैसे बताया मैंने? शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क एंड फेलिंग ऑफ फ्रूट्स। ये इससे प्लांट अपना एक्सक्रीट करते हैं। क्लियर? अब कुछ इसमें प्लांट वेस्ट होते हैं जो प्लांट के फ्रूट में स्टोर आते हैं। किसके फॉर्म में? रैफिड्स के फॉर्म में। किसके? रैफिड्स, RAPHIDS। और ये कैसे रिमूव किए जाते हैं? व्हेन द फ्रूट्स गेट डिटैच्ड, जब फ्रूट उस ट्री से या प्लांट से अलग हो जाता है। क्लियर? अगर हम एक्सक्रीशन इन एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स, सबसे पहले एनिमल्स हम सिंगल सेलुलर एनिमल्स की बात करते हैं। सिंगल सेलुलर एनिमल्स में जो अमीबा, पैरामीशियम होते हैं उनमें वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के द्वारा, किसके द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा रिमूव किया जाता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं और एक्सेस वाटर होता है, अमोनिया एंड एक्सेस वाटर, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा रिमूव किए जाते हैं वेस्ट। अर्थवर्म में, जो अर्थवर्म सॉइल के अंदर होते हैं, इनमें जो एक्सक्रीटर होते हैं वो नेफ्रिडिया के द्वारा, किस तरह? नेफ्रिडिया के द्वारा इसमें वेस्ट मटेरियल बाहर निकाले जाते हैं। नेफ्रिडिया, NEPHRIDIA। और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीटरी यूनिट होती हैं नेफ्रॉन। क्या? नेफ्रॉन। कई मिलियन नेफ्रॉन मिलकर किडनी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? किडनी बनाती हैं। तो जो ह्यूमन बींग्स में जो एक्सक्रीशन होता है वो किडनी के द्वारा होता है। ह्यूमन बीइंग में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया, ये मेन होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। और जो ऑर्गन होते हैं इन ह्यूमन बीइंग्स में, उनमें जो मेन होता है इस एक्सक्रीशन सिस्टम में, उसमें 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, ब्लैडर
एंड यूरिथ्रा, ये होते हैं यूरिथ्रा। समझ में आ गया आपको? 2 किडनीज और आपके 2 यूरिटर्स, ब्लैडर और यूरिथ्रा होते हैं। किडनी की जो शेप होती है बीन शेप होती है। बीन मतलब सैम के बीच के टाइप की होती है, जो बैक ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के पीछे कमर के ऊपर होते हैं, जस्ट अबव द वेस्ट। हर व्यक्ति में 2 किडनी होती हैं। द ब्लड इन आवर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली पासिंग थ्रू, बॉडीज में ब्लड किडनी के थ्रू लगातार पास होता जाता है। और जो किडनी आर्टरी होती है, कौन सी आर्टरी? किडनी आर्टरी, ब्रिंग्स इन द डर्टी ब्लड, क्या करती है? डर्टी ब्लड में ले आती है किडनी के अंदर। और किडनी का फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन ऑफ किडनी इज टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस। फंक्शन किडनी का होता है कि जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, अदर वेस्ट सॉल्ट हैं, एक्सेस वाटर है, फ्रॉम द ब्लड, उनको ब्लड से एक्सक्रीट करते हैं। किसके फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में इसको ब्लड को प्योर करते हैं। द किडनी क्लीन आवर बॉडी बाय फिल्टरिंग इट। किडनी ब्लड को फिल्टर करके क्लीन करती है और अनवांटेड सब्सटेंसेस को हटा देती है। और जो क्लीन ब्लड होता है, साफ किया हुआ खून होता है, ये किडनी के द्वारा फिर से रीनल वेन, किडनी वीन में ले आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एक्सक्रीटरी सिस्टम में, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरी होती है, वीन होती हैं। ऐसे ही इसमें आर्टरी होती है, वीन होती है, किडनी आर्टरी और किडनी वीन। तो किडनी वीन का काम होता है कि क्लीन ब्लड को फिर से किडनी वीन से ले आना। और द यूरिटर्स वन फ्रॉम ईच किडनी, हर दोनों जो यूरिटर होते हैं, जो कि दोनों किडनी में होते हैं, ये ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिटर होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है। यूरिटर्स आर द ट्यूब्स विच कैरी यूरिन। यूरिटर्स वो होता है जहाँ से यूरिन को ले आते हैं। कहाँ से? किडनी से। कहाँ पर? ब्लैडर पर। समझ में आ गया? यूरिटर्स आर द ट्यूब्स विच कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द ब्लैडर। और यूरिन का स्टोर होता है ब्लैडर में। यूरिन का स्टोर होता है ब्लैडर में। तो यूरिटर्स ऐसी ट्यूब होती है जहाँ से ब्लैडर से, फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर, जहाँ से यूरिन को किडनी से ब्लैडर में ले आता है। और ब्लैडर में ही यूरिन स्टोर होता है। ब्लैडर एक ऐसा बैग होता है जिसमें यूरिन स्टोर होता है जब तक हम टॉयलेट नहीं जाते हैं। और यूरिथ्रा एक ऐसी ट्यूब होती है जहाँ पर द यूरिन कलेक्टेड इन द ब्लैडर इज पास्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरिथ्रा। और जो यूरिन कलेक्ट होता है ब्लैडर में, वो यूरिथ्रा के द्वारा बॉडी से पास आउट होती है। क्लियर? अब देखिए, ये मैंने आपको ये प्रोसेस मैकेनिज्म बताई थी आपको। अब मैं थोड़ा सा इस किडनी के बारे में बताता हूँ। आपको बताया था कि किडनी 2 होती हैं ह्यूमन बींग्स में, और बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर किडनी बनाती हैं। क्योंकि एक्सक्रीटरी यूनिट की जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है। तो जैसे कई लाख नेफ्रॉन मिलकर किडनी बनाती हैं। नेफ्रॉन हैज़ अ कप शेप्ड बैग। नेफ्रॉन कप शेप बैग के रूप में होती हैं। और जो वोमेंस कैप्सूल कहलाती हैं। वोमेंस कैप्सूल एंड ट्यूबुल, ये दोनों मिलकर नेफ्रॉन बनाते हैं। वोमेंस कैप्सूल और ट्यूबुल मिलकर नेफ्रॉन बनाते हैं। ट्यूबुल का एक एंड तो वोमेंस कैप्सूल से कनेक्ट होता है और
दूसरा एंड जो दूसरा सिरा होता है वो किडनी से कनेक्ट होता है। बोमेस कैप्सूल में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ब्लड कैपिलरीज का बंडल ग्लोमेरुलस कहलाता है। इस ग्लोमेरुलस का एक एंड रीनल आर्टरी से अटैच होता है और जिसमें से गंदा खून, डर्टी ब्लड क्या होता है, ला जाता है। और जिसका दूसरा एंड होता है वो कम्स आउट टू बोमेस कैप्सूल एज अ ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी से बाहर आता है। ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है? द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इज टू फिल्टर द बॉडी, टू फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट। ग्लोमेरुलस का फंक्शन होता है कि ब्लड को फिल्टर करना, जो पूरी बॉडी में ब्लड पास हो रहा है उसको फिल्टर करना। क्लियर? केवल ब्लड में जो ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, सॉल्ट होता है, यूरिया होता है, वाटर होता है, ये ग्लोमेरुलस के थ्रू पास होते हैं एंड बोमेस कैप्सूल में कलेक्ट आते हैं। द लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स कैन नॉट पास आउट थ्रू द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। जो प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स होती हैं वो ग्लोमेरुलस से पास नहीं हो पाती और रिमेन्स बिहाइंड द ब्लड, ये ब्लड में ही रह जाती हैं। ट्यूबुल का फंक्शन क्या है? क्योंकि ग्लोमेरुलस का फंक्शन पूछ सकते हैं, ट्यूबुल का फंक्शन पूछ सकते हैं, तो ट्यूबुल का फंक्शन है द फंक्शन ट्यूबुल्स इज़ टू अलाउ द सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द यूजफुल सब्सटेंसेस। क्या है कि जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनको सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करना, मतलब जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, सॉल्ट है, वाटर है, इनको एब्जॉर्ब करना। और जो वेस्ट मटेरियल है उनको, द वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिन रिमेन्स बिहाइंड इन द ट्यूबुल। जबकि जो वेस्ट मटेरियल होता है यूरिन, यूरिया, ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। क्लियर? अब कभी कभी जैसे ग्लोमेरुलस मैंने बताया था ब्लड को फिल्टर करता है। फिल्ट्रेशन के ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन जब करता है तो जो ग्लूकोज होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, सॉल्ट, वाटर, यूरिया होते हैं, जो बोमेस कैप्सूल के द्वारा पास होते हैं और ट्यूबुल में एंटर करते हैं। जब ट्यूबुल व्हेन द फिल्ट्रेट कंटेनिंग यूजफुल सब्सटेंस, और जब इसको ये फिल्टर करता है तो कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जो फिर से रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। क्या कर लिए जाते हैं? रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, क्योंकि अगर ये निकल जाएंगे तो बॉडी में फिर क्या रहेगा, तो इसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और वेस्ट सब्सटेंसेस और जो अनवांटेड सॉल्ट हैं वो ट्यूबुल में रह जाते हैं। और जो लेफ्ट जो रह जाते हैं, ये लिक्विड जो ट्यूबुल में रह जाता है यही यूरिन होता है। नेफ्रॉन कैरीज दिस यूरिन, और नेफ्रॉन इस यूरिन को किडनी में ले आता है, जहाँ पर यूरेटस इसको ले आता है। यूरेटर में से यूरिन पास होता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिन जो ब्लैडर में स्टोर होता है कुछ समय के लिए और अल्टीमेटली पास्ड आउट फ्रॉम द थ्रू द यूरेथ्रा, फिर बाद में यूरेथ्रा के द्वारा यूरेथ्रा पास हो जाता है। क्लियर? अब कभी कभी किडनी काम करना बंद कर देती हैं, तो किडनी काम करना बंद करें तो उस स्थिति में क्या करते हैं? सम टाइम अ पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग, कभी कभी काम करना बंद कर देती हैं। तो ये इसका मतलब इन्फेक्शन आता है, किडनी डैमेज आती है तो काम करना बंद कर देती हैं। तो कब आपकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल हैं वो क्या होंगे, फिर वो दिक्कत करेंगे आपको। तो कंप्लीट फेलियर ऑफ द किडनी अलाउ द यूरिया एंड वेस्ट प्रोडक्ट टू बिल्ड अप द ब्लड। क्या कहा था मैंने अभी कि जो वेस्ट मटेरियल हैं वो क्या होगा, ब्लड के साथ मिक्स हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ
तो दिस विल कॉज डेथ। तो अगर टाइम पर आपको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो अगर किडनी फेल हो जाती हैं तो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म का सॉल्यूशन ये है कि आप किडनी को ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। किडनी को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जो डैमेज किडनी है उसको हटा दिया जाता है और उसी की मैचिंग किडनी को किसी हेल्दी पर्सन के द्वारा जो डोनेट की जा गई थी उसको उसमें लगा दिया जाता है। अगर किडनी ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं होता कुछ रीज़न की वजह से, तो पेशेंट को टाइम टू टाइम एक आर्टिफिशियल मशीन के द्वारा, जिसे हम डायलिसिस बोलते हैं, उसको डायलिसिस किया जाता है। क्योंकि अ किडनी मशीन कैन डू द वर्क ऑफ डैमेज किडनी। किडनी मशीन डैमेज किडनी पर काम कर जाती है। द किडनी मशीन इज समटाइम्स कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी, और किडनी मशीन को ही आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। और ये वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करती है। तो पूछ सकते हैं डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस पूछ सकते हैं आपसे। द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीन द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम इट इज़ कॉल्ड डायलिसिस। ऐसा प्रोसीजर जिसमें किसी भी पर्सन के ब्लड को प्यूरीफाई करके वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है, डायलिसिस कहलाता है। क्लियर। इसमें डायलिसिस में एक मशीन काम करती है और उसके थ्रू ये पूरी प्रोसेस चलती है। क्या होता है इसमें कि जो पेशेंट की आर्म जो बाहें होती है उसमें से एक आर्टरी में से खून लिया जाता है और इसको डायलाइजर में डायलिसिस मशीन के थ्रू की हेल्प से सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जो एक कॉइल होती है, इसमें डायलिसिस सॉल्यूशन डाल दी जाती है। डायलिसिंग सॉल्यूशन कंटेन्स वाटर, ग्लूकोज एंड सॉल्ट। इसमें डायलिसिंग सॉल्यूशन में वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, सॉल्ट होता है, और जो कि नॉर्मल ब्लड में होते हैं। जब पेशेंट का ब्लड डायलिसिस सॉल्यूशन में पास होता है तो मोस्ट ऑफ द वेस्ट लाइक यूरिया, तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जैसे यूरिया उसमें से क्या होता है, पास हो जाता है और क्लीन ब्लड को वापस वीन में पेशेंट की आर्म में भेज दिया जाता है। क्लियर हो गया। तो ये आपका एक्सरे सिस्टम है। एक्सरे सिस्टम में आपकी जो ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं आपको बताया, और ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको इसमें कैसे आपको किडनी एक्सक्रीशन करते हैं ये बता दिया। मैंने आपको इससे पहले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बताया। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में फिर आपको इसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन बताया। ट्रांसपोर्टेशन के पहले मैंने आपको लाइफ प्रोसेस की सारी प्रोसेस, रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया, रेस्पिरेटरी फिश बताया, ये सारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस बताई। उसके पहले मैंने आपको रेस्पिरेशन की प्रोसेस ग्लूकोज से कैसे शुरू होती है वो बताया। उससे फिर पहले मैंने आपको ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम बताया। ये सारे प्रोसेस मैंने आपको बताए और आपने अच्छे से सुने। अब ये लाइफ प्रोसेस इसी चैप्टर के इसी टॉपिक के साथ फिनिश होता है।